भारतीय भूगोल पढ़ रहे क्लास नंबर 26। बंद करो। ये भारत प्यारा प्यारा पढ़ रहे थे हम, भारत के प्रमुख द्वीप। और भारत के दो ही प्रमुख द्वीप है, एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरे वाला हमारा लक्षद्वीप। आज मैं लक्षद्वीप समझना क्या, लक्षद्वीप सब समझना, मतलब सब कुछ जितना ज्ञान बस हमारा लक्षद्वीप में घूमने निकला। एक ही एयरपोर्ट है वहाँ की, अगत्ती नाम दिखाई दे रहा है। देखो हमारे लक्षद्वीप अगत्ती की ध्यान है, एयरपोर्ट दिख रहा है एयरपोर्ट। इस वाले में, इस वाले में वीडियो के पिक्चर है जो मैप, इसको देखो एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट तो नहीं है, अगत्ती नाम का एयरपोर्ट है वहाँ, कराची तक जाओ सीधी फ्लाइट। कवरत्ती द्वीप है बस, कवरत्ती है एयरपोर्ट है वहाँ। चलो अगत्ती द्वीप है। आ जाओ देख लो, इधर देख लो। देखो ये जो लक्षद्वीप है ना, इसका निर्माण कैसे हुआ वो समझेंगे। लक्षद्वीप है ना, ये हमारा केरल के तट का ना लगभग 240 और लगभग 400 किलोमीटर के आसपास, इतनी इनकी बीच की दूरी इतनी, यानी लगभग केरल से लगभग 240 किलोमीटर और 400 किलोमीटर की दूरी पर एक द्वीप दिखाई देगा, जो कि मोगा चट्टानों का बना हुआ। मोगा चट्टाने या प्रवाल भित्तियों का बना हुआ। ये मोगा चट्टाने क्या हो, प्रवाल भित्ति क्या हो, कोरल रीफ किसे कहते हैं? कोरल रीफ को हिंदी में प्रवाल भित्ति कहते हैं। और आज सबसे पहले नहीं समझेंगे कि प्रवाल भित्ति क्या हो, द्वीप क्या हो। पहले तो ये बता देना, लास्ट वाली क्लास में द्वीप किसे कहते हैं बताया नहीं। मिट्टी का जो भूभाग हो, मिट्टी का नहीं है, द्वीपों का निर्माण कैसे हो, जिका तो ज्वालामुखीकरण होगा, आज मोगा चट्टानों से होगा या फिर अच्छा पर्वतों के, ठीक है ऐसे, ये ऐसे कह सकते हो। तो पर्वतों के ऊपर उठने से होगा, ज्वालामुखी से होगा, कोरल रीफ के कारण द्वीपों का निर्माण होगा। ये जो लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप ना, ये मोगा चट्टानों से बना हुआ। और जब तुम मोगा चट्टानों की संपूर्ण जानकारी नहीं होगी ना, तो तुम बेवकूफ ही। समझ में आ बात है। मेरा ऐसा मानना, मैं इस टॉपिक को ही इसे होल्ड कर दूं। होल्ड करने से पहले मैं यहाँ साइड में आ गया ना, मैं पहले मोगा चट्टानों के बारे में विस्तार से समझाऊं, जब ज्यादा बेहतर होगा। और फिर तुम्हें बताऊं ऐसी मोगा चट्टाने, ऐसे द्वीप और कहां बन सकते हैं। क्या भारत में ऐसा द्वीप मौजूद हो गया हो, या और कहीं भी दुनिया में मौजूद है? अगर है तो फिर कहां मौजूद है? समझ में आ बात है। तो मैं समझना अच्छी तरह, क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने यहाँ से सवाल निकाल सकता, मुझे वो भी मेंस का सवाल निकाल लगा मोगा चट्टानों की स्पेशल लेगा, क्योंकि मोगा चट्टानों की बहुत सारी विशेषताएं हैं जो लक्षद्वीप पर। फिर तुम्हें यहाँ से हिस्ट्री, भूगोल, जियोग्राफी सब कुछ बता दूंगा इसके बारे में। कब कहां पहले कौन से सागर के नाम से, एंथ्रियन सागर के नाम से जानते थे, अलग अलग तरीके से। तो पहले मैं समझाना चाहता हूँ कि जो मोगा चट्टाने ये क्या हो, प्रवाल भित्तियां क्या हो, थोड़ा थोड़ा समझने की पूरी कोशिश करता हूं। हो क्या देखो, एक हो जीव, एक नाम बताना चाह रहा हूं, तो उसका नाम इंग्लिश में पोलिप, नाम पोलिप। पोलिप, हाँ कोलिन नहीं, पोलिप। पोलिप नाम का जीव हो, समझ में आ बात है। समुद्र के अंदर रहता है जीव ये, समझ में, समुद्र के अंदर रहता है। ज्यादा गहराई में 200-250 किलोमीटर, 200 मीटर की गहराई से नीचे नहीं पाए जाएंगे, ऊपर ही पाए जाएंगे। 200 मीटर की गहराई के आसपास ये जीव पाया जाएगा, पोलिप नाम का। इसे मूंगा जीव भी कहते हैं, मूंगा जीव। आया समझ लो, ये मूंगा जीव बड़ा खतरनाक है यार। ये पता कैसे हो मूंगा जीव? ये मूंगा जीव ना एक कैल्शियम कार्बोनेट की इस तरह के खोल में रहता है। कैल्शियम कार्बोनेट का इस तरह का खोल हो कोई, समझ में आ पाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट क्यों? क्योंकि जो पानी होना समुद्र का, उसके अंदर बड़ी मात्रा में कैल्शियम पाएगा। तो ऊपर ना रासायनिक परिवर्तन के कारण, उसके केमिकल रिएक्शन के कारण अपने ऊपर धीरे धीरे एक प्रकार का केमिकल रिलीज करता है। उसके ऊपर ना चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट से विक्रिया कर, कार्बोनेट की गुण पाया पानी के अंदर, और कैल्शियम की जगह कर ऊपर अपने ऊपर एक पूरी की पूरी परत तैयार कर लेता है कैल्शियम कार्बोनेट की। अब पत्थर का सूत्र भी तुम्हें पता, कैल्शियम कार्बोनेट हो, बचपन में पढ़ा होगा आपने। आया समझ लो, अब तो बुढ़े हो गए तुम। समझ में बात है, कैल्शियम कार्बोनेट का इसके ऊपर खोल पाएगा इस जीव के ऊपर। ये जो जीव बने हो, इस तरह का जो जीव है, समझ में आसान भाषा नहीं समझो। ये जो जीव है ना, इस तरह का जो ऐसा पाया जाएगा, ऐसा खोल पाया जाएगा इसका। और ये जीव ना जब धीरे धीरे, जो इसके मूंगा जीव है इसके अंदर रहता है, बड़ा खतरनाक है, लेकिन इसकी ज्यादा उम्र नहीं होती। ये धीरे धीरे जो मूंगा जीव है ना, मूंगा जीव हो धीरे जब इसकी वृद्धावस्था में जाना, समझ में आएगा, तो इस खोल से बाहर तो निकल नहीं पाता, इस खोल के अंदर ही बढ़ जाता है। और जो छोटी छोटी मछलियां ना, बार बार झांकता रहता है, इधर झांकता, उधर झांकता, इधर झांकता। और जैसे किसी मछली को दिखाई देगा, उस पकड़ेगी, तुरंत खा लेगी सब जीव को। समझ में आई बात है? तो इसके अंदर से जैसे बाहर निकाल लेगी तो ये दब जाएगा, तो ऐसे नीचे करके पुश हो जाएगा। और जैसे ये पुश हो जाएगा, एक ऐसा नहीं है तो एक जीव हो, करोड़ों जीव फैले हुए, करोड़ों जीव फैले पूरे समुद्र में। लगभग 5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का एरिया घेर रखा है, और 5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में पूरी पृथ्वी के अंदर ये मोगा चट्टान, मोगा जीव रहते हैं। और जो मोगा जीव है ना, उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का खोल हो, और कैल्शियम कार्बोनेट एक प्रकार का पत्थर के टाइप का हो, जैसे सिम्पी टाइप का हो ना, ऐसा एक खोल यहाँ हुआ, एक खोल यहाँ हुआ, एक खोल यहाँ हुआ, एक खोल यहाँ हुआ। मान लो तुम्हें समझाने के लिए, एक खोल यहाँ हुआ, एक जीव। ये मान लो ये वाला जीव मरद हो चुका,
वध हो चुका तो उसके ऊपर ना एक जीव बाहर निकल चुका, या वही मर जाने वाला हो। जैसे ही मर जाने वाला हो तो जो अपना उसका जो बाहर का खोल था ना, समझ जिसका कंकाल था बाहर का, आज उसे वही छोड़ देता है। और दूसरा एक कंकाल हो रहा है इसके ऊपर इस तरह, उसका भी ऐसे ही होगा। और तीसरा एक और कंकाल है, ऐसे ही करके ना पूरी की पूरी एक सर्कल बंदी चली जाती है। और ये ना पता कहां तक पहुंच जाती है, या धीरे 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 ना ये श्रृंखला लास्ट तक बनती चली जाती है, और जो समुद्र तल को पार कर जाती है, समुद्र के पानी से बाहर निकल जाती है। और जैसे समुद्र के पानी से बाहर निकल जाती है ना, समझ में आ पाती है, तो जो समुद्र है ना उसका स्तर धीरे धीरे घटता रहता है। वो अलग अलग कारण हो, किस कारण समुद्र का स्तर धीरे धीरे घटता रहता है, और समुद्र का लेवल ना घटकर इस लेवल तक आ जाता है। ये सारा समुद्र है, समुद्र मौजूद है, एक इसके ऊपर एक इसके ऊपर और इसके ऊपर। अभी दिखाऊंगा तुम्हें टैब के अंदर कैसे दिखा देंगे। ऐसा करके पूरे के पूरे जो कैल्शियम कार्बोनेट के खोल ऐसे बनते चले जाएंगे, एक के ऊपर एक करके ऐसे बढ़ते बनते चले जाएंगे। तुम देखने में बहुत अच्छे लग रहे हो, सुंदर से लग रहे हो। दिन में बोर्ड पर लगाना होगा, हालांकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे बोर्ड मिल चुका ऐसा बनो, क्योंकि मैडम ने चित्र बनाया था। उसके बाद देखो यहाँ तक कि देखो 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 गरीबी का हाल, अरे द्वार पालो। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मेरी ड्राइंग तो था बराबर ही। मैं चाहता था मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी हो। हाँ, पहले तो मैं चित्र भी बना दिया करता था, समझ में आ बात है, दूसरों कॉपी में देखकर ऐसे बनते दिखाई देंगे, पूरे पूरे खोल से बनते दिखाते हैं। बहुत सुंदर लगा देखना, गजब गजब के तरीके से सच में। और ये ना जब ये धीरे धीरे कहते हैं जो समुद्र है ना, समुद्र का जल स्तर धीरे धीरे नीचे जाता, ये इस तरह दिखा देगा। समुद्र का जल स्तर नीचे आ चुका, पहले कभी समुद्र ऊपर था, और ये आधी चट्टानें ने बाहर दिखा देगी। और ये धीरे धीरे ऊपर से जैसे दबाव पड़ता रहता, तो ये चीजें ठोस होनी चाहिए, संकुचित होने लगती है, नीचे की चट्टान जो कठोर हो जाती है। समझ में आ बात है, नीचे जो चट्टान होती है जलती रहती है, कैल्शियम कार्बोनेट तो वही कठोर हो जाता है, बहुत अधिक मात्रा में कठोर हो जाता है। समझ में आ बात है। और ये ना एक पूरा पूरा एक दीप का निर्माण, ये वाला भाग ऊपर चमकने लगता, और जो ऊपर चमकने लगता है तो बताइए फिर इंसान कितना खतरनाक चीज है। ऐसा समझ, उसका बस चला ना तो आकाश में घर बना भी लिया। समझ में आ बात, ये तो मोगा चट्टान है। समझ में आ बात, यह बात समझी और लोगों को दिखा दिया। इस तरह का दीप युग लगभग 65वीं शताब्दी के आसपास। इब्न बतूता का नाम सुना है, अवधि की यात्री का। जब उसको पढ़ाऊंगा ना तुम्हें, इतिहास पढ़ाऊंगा और मुस्लिमों के बारे में पढ़ाऊंगा तुम्हें, तो तुम्हें समझ में आने वाला इब्न बतूता भी इस पर कुछ दिन रह गया था, इस द्वीप पर, जो लक्षद्वीप हमारा ये रहा लक्षद्वीप। समझ में आ बात है। जो ना 1587 के आसपास, 1498 में पुर्तगाली आए थे हमारे यहाँ, वास्को डी गामा आया था, पुर्तगाली था वो, आया था, पुर्तगाली का कब्जा था इस पर। ये जो लक्षद्वीप है पूरा पुर्तगाली का कब्जा था। ऐसा बना हुआ, पहले मोगा चट्टाने समझ लो, मोगा चट्टानों को पनपने के लिए ना, ये पृथ्वी को मोगा चट्टाने समझ लो, ये लक्षद्वीप ऐसे बना हुआ। समझ, बड़ा सुंदर लगता, दृश्य दिखाना पड़ेगा, ऐसा नहीं काम चल। जमाना बदलना ना, तो तुम भी बदलो। देखिए मोगा चट्टाने, अभी करता हूँ मोगा चट्टाने, खुला सिलसिले प्रवाह लिखती है। देखो कितनी सुंदर प्रवाल भित्तियां, इसे कोरल रीफ परवाल भित्तियां। परवाल क्या हो, परवाल नाम का जीव हो, इसे मूंगा जीव भी कहते हैं, परवाल जीव भी कह सकते हैं इसे, इंग्लिश में इसका नाम परवाल जीव। अच्छी लग रही है ना परवाल भित्तियां, कितनी सुंदर है, देखो अच्छी दिखा दे रही, कैमरे में भी दिखा रहा हूँ। और देखो ये परवाल भित्तियां चली धीरे धीरे पनप रही है, ये परवाल भित्तियां देखो, वाओ, मर जाने का मन करता होगा ना। हाँ, बड़े बड़े जो अच्छे अच्छे जीव है ना खाने वाले, नहीं जाना मत बिल्कुल। अच्छा, जलवायु परिवर्तन का खतरे हैं, ये भी समझाने वाला और मैं तो समझाने वाला हूँ। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा वही है, ये समझाने वाला है, घबराओ मत बिल्कुल भी। परवाल जीव ने इनकी भीतर रहता परवाल। देखो आज कितना सुंदर नजारा बन चुका परवाल जीव के कारण। ऐसे बना लेते हैं और समुद्र के ऊपर चमकने लगते हैं, फिर लोग यहीं रहना स्टार्ट कर देते हैं। ठोस हो चुका है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ। मैडम को पता होना चाहिए आपको, कैल्शियम कार्बोनेट पत्थर कैसे बनाते होंगे भैया ये? ठीक, इसको घर आपने समुद्र के भीतर जाना देखना, वो देखो परवाल भित्तियां, ये परवाल भित्तियां। घर दिखा दो इनको कैसे बनते हैं, परवाल भित्तियां। ये देख अपना जो कलर धीरे धीरे पीला हो जाता है इनका कलर, जब इनके अंदर एक गुण आ जाता है तो समझो रोग आ जाता है इनके अंदर, तो उसे हम कोरल ब्लीचिंग कहते हैं, कोरल ब्लीचिंग।
देखो तरक्की करने वाला रहा है, बड़े सुंदर दिख रहे थे। जाओगे यहाँ कभी घूमने? मछली बनना चाहती है। दुनिया में कोई सुखी नहीं है, सब कुछ बन रही है और दुनिया में कहीं भी सुख नहीं है। इसलिए किसी महान कलाकार ने कहा, जहाँ तुम जब जब भी हो ना वही तो शुरुआत होगा। समझ में आया? ये कोरल रीफ है सारे के सारे, ये प्रवाल भित्ति, ये भी प्रवाल भित्ति है, ये ज़्यादा बढ़ती चली जाए। हाँ हाँ देखो इतनी सुंदर सुंदर प्रवाल भित्तियाँ, जरूर देखना चाहिए है ना। अच्छा ये तो कछुआ था। कछुआ तो बैठे थे, जिंदगी में होगी। चले ऐसा बन जाते हैं और पानी के बाहर दिखाई देने लगते हैं और मनुष्य इतना खतरनाक हो, यहाँ भी अपना घर बसा लिया जाएगा। लेकिन सवाल है, अगर कोरल रीफ जब आप पढ़ी रहे तो बता दो ना कोरल रीफ का महत्व क्या है। ये बहुत जरूरी हो, नंबर फर्स्ट पहला काम है इसका, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोरल रीफ किसी समुद्र के, कोरल रीफ की खास बात हो, कोरल रीफ किसी भी महाद्वीप के हमेशा पूर्वी भाग में पाए जाते हैं, अधिकांश भाग। खास बात दूसरा अधिकांश भाग, अब आपको इसके तो पश्चिम में नहीं इधर भी तो महाद्वीप ऐसे उसी को दिखा पाया जाए, लंबी श्रृंखला फैली लास्ट तक की, बस यहाँ कोठी दिखाई देगी ज्यादा। पृथ्वी नहीं, पृथ्वी ये पृथ्वी हमारी कहाँ कहाँ पाई जाती है, ध्यान से सुन लेना चाहिए। ये मैंने 0 डिग्री विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा इसके 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश में और 25 डिग्री दक्षिण अक्षांश में पाई जाती है। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 25 डिग्री दक्षिण अक्षांश में, ये 25 डिग्री अक्षांश पृथ्वी के अंदर ना, यहाँ 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 25 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य इस तरह की चट्टानें पाई जाती है, मूंगा चट्टानें। और ये ना एक तो प्रवाल भित्ति है, ये क्या हो समझ लो पहले। ये मूंगा जीव हो ना, ये मूंगा जीव धीरे 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 अपने खोल को छोड़ता रहता और धीरे धीरे एक परत बनती चली जाती है। ऐसे ऐसे सैकड़ों करोड़ों जीव हो और उनका जो खोल हो बाहर का कंकाल हो, वो धीरे 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 एक पर दबाव बनने के बाद वो परत बाहर दिखाई देने लगती है। ऐसी जो चट्टानें हो, ऐसी चट्टानों को मूंगा चट्टानें कहते हैं। मूंगा चट्टानें, मूंगा चट्टानें, ये मूंगा चट्टानें। समझ में आया बात क्या? ये मूंगा चट्टानें बहुत खतरनाक चीज जो है, ये मूंगा चट्टानें कह दो। मूंगा चट्टानें कह सकते हैं, ये जो लगातार ये पूरी की पूरी कॉलोनी बनती चली जा रही है, कॉलोनी बन चुकी पूरी की पूरी। इनके बीच में यहाँ मछलियां छिप कर रहती है, मछली के लिए बहुत अच्छी जगह छिपने के लिए, ताकि उसे दूसरी जीव खाना सके। समझ में आई बात है? इस इन स्थान को मछलियों की नर्सरी भी कहते हैं, नर्सरी। यहाँ का जो, हाँ यहाँ मछलियों के लिए ना रहने के लिए बहुत अच्छा जगह हो, और ये वहीं पर रखती है जो प्रवाल भित्तियां। इसे प्रवाल भित्तियां क्यों कहते हैं? जो पूरी की पूरी प्रवाल की ना कॉलोनियां बन जाती है, ऐसी कॉलोनियों को प्रवाल भित्तियां कहते हैं। भित्तियां मतलब पूरी पूरी श्रृंखला तैयार हो चुकी, उसे हम भित्ति कहते हैं। श्रृंखला पूरी पूरी चेन तैयार हो चुकी, समझ में आ बात है? या पूरी पूरी जो कोरल है ना, कोरल रीफ कह दो, हिंदी में कहते हैं ऐसी चीज हम प्रवाल भित्तियां कहते हैं, प्रवाल भित्तियां। क्योंकि इस जीव का नाम है, मूंगा जीव का नाम प्रवाल जीव भी है, प्रवाल जीव। मूंगा जीव कह दो, प्रवाल जीव कह दो, छोटा सा, बहुत छोटा सा, ऐसा समझ में। ज्यादा इसका आकार ना कभी भी 1 फीट से ज्यादा नहीं हो सकता, कभी कभी इतने बड़े भी हो जाए, इतने बड़े भी हो जाए, समझ आई? इतने बड़े जीव हो जाए कभी कभी, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन बहुत छोटे छोटे जीव पाए जा। समझ में आ बात है? अभी तुम इनका महत्व समझाऊंगा। प्रवाल भित्ति कह सकते हो, प्रवाल भित्ति। मूंगा चट्टानें कह दो, ये प्रवाल भित्ति कह सकते हो, प्रवाल भित्ति। इतनी बात बता दो, मुझे समझ में नहीं है। और जिसका खोलो किसका बना हो? कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का, उसकी बॉडी से ये केमिकल रिलीज हो। समझ में आया बात? या केमिकल रिलीज हो और अपने ऊपर एक लेयर बना देता, और लेयर ना धीरे धीरे जहां पानी हो उसमें पानी हो, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाए सब चीजें। ये सारा का सारा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक वहीं पर रखते हैं, ऊपर नहीं मिलेंगे ना नीचे मिलेंगे। समझ में आया बात? या और जो सबसे ज्यादा प्रवाल भित्तियां ना, वे ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ पर पाई जा। द्वीप का नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर लोग वहां तैराकी करने जाते हैं बड़ी मात्रा में। ऐसे समझ लो, जो ब्रिस्बेन है ना, उसकी साइड में पूर्व में मिलेगा तुम्हें, जो ऑस्ट्रेलिया उसके पूर्वी भाग को दिखाई देगा तुम्हें। लोग वहां बड़ी मात्रा में तैराकी करने जाते हैं, बड़ा सुंदर नजारा हो। समझ में आई बात है? कोरल रीफ का कितना बड़ा महत्व है, अभी तुम इसका महत्व समझाने वाला हूं। अभी तो मैंने तुमको समझाया कोरल रीफ क्या हो। कोरल रीफ कह दो या नहीं, हम प्रवाल भित्तियां कहते हैं। कोरल रीफ कह दो या प्रवाल भित्ति कहते हैं, प्रवाल भित्ति। कोरल रीफ नाम इंग्लिश में, हिंदी में नाम है प्रवाल भित्ति, या आसान भाषा में कहते हैं मूंगा चट्टानें। मूंगा चट्टानें,
समझ में आया? दूसरा, ये कोरल रीफ पता कहाँ पनपते हैं? ये पहला कंडीशन है, ये ना पृथ्वी के 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश 25 डिग्री दक्षिण अक्षांश में पाए जाते हैं, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन उससे लिख रहा है यूट्यूब से, अभी यहाँ नहीं लिख पा रहा हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास। दूसरे नंबर पर यहाँ जो लवण था ना वो 25 से लेकर 27 के मध्य में चाहिए, 25 से लेकर 27 के 30 के मध्य। ऐसा लवण था 16 बाई 80 बोल रहे सर, 70 बाई 80, सो लवणता इतनी होनी चाहिए, लवणता होनी चाहिए इतनी, पूछ सको कभी भी ऐसा बदलो पनपने के लिए इतनी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर इतनी ज्यादा गहरे में, तीसरे नंबर पर कंडीशन गहराई होनी चाहिए 200 से लेकर 250 मीटर के आसपास, इनके बीच में पनपते हैं, 250 मीटर के आसपास गहरे में पनपते ही चाहिए, ये कुछ कंडीशन है। समझ में आ बात है? और तापमान होना चाहिए, तापमान में तो मैं बता रहा हूँ तापमान कितना होना चाहिए इन जीवों के लिए, तापमान 25 डिग्री 27, हाँ 25 से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड का आसमान तापमान, 25 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान होना चाहिए, वहां पर रखते हैं। और जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यहाँ तापमान इतना नहीं रहता और लवणता इतनी रहती है और गहराई इतनी रहती है, जब ये जीव पनपना स्टार्ट हो जाती है। समझ में आ जाती है? ठीक, एक कसूरेकी नाम का जीव हो, बायोलॉजी में पढ़ाते हैं, इतनी गहरे में जाना है तुम बायोलॉजिकल फैक्ट, कसूरेकी नाम का जीव हो, यही बता रहा हूँ मैं तुमको, इतनी बात बता दो, मुझे समझ में नहीं आई। कोरल रीफ के बारे में समझ में आया? कोरल रीफ परवाल भित्ति कहते हैं हिंदी में, मोगा चट्टानी कहते हो, दूसरा नाम है मोगा चट्टानी, ऐसे बच अरे पूरी की पूरी कॉलोनी का नाम है, और ऐसे दिखाई देती है, और ऐसे को लोग वहां घर बनाने स्टार्ट कर दिए पूरा पूरा, इसके ऊपर पूरा लक्षद्वीप इस ऐसे ही बसा हुआ। लक्षद्वीप ना लगभग 32 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ, लगभग 32 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ, ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है इसका, जैसे यहाँ से लेकर हरिद्वार तक इतना, ये भी बहुत बड़ा एरिया, सोरा का सोरा ऐसे ऐसे बसा हुआ। लगभग ना यहाँ 60-70 2021 की जनगणना, 2021 में वहां जनगणना हो चुकी, 2021 की जनगणना के मुताबिक यहाँ लगभग 70,000 के आसपास जनसंख्या, ज्यादा जनसंख्या नहीं है, 70 लाख, कितनी 70 लाख के आसपास जनसंख्या, 60-70 हजार जनसंख्या है यहाँ से, हाँ 70 हजार के आसपास यहाँ जनसंख्या है। एक बार तुम भी चेक कर लेना, 70-72 हजार दिखा रहा था। समझ में आया? यहाँ की खास बात पता क्या लक्षद्वीप की? लक्षद्वीप की यही खास बात है, यहाँ का लिटरेसी रेट मुझे बड़ा मस्त लगा, 91% लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ, आया समझ में? और अधिकांश मुस्लिम कम्युनिटी रहती है यहाँ से, मुस्लिम कम्युनिटी। समझ में बात है? लक्षद्वीप में ये जितनी रहती है, ये भारत सरकार का बहुत विरोध करती है। समझ में बात? भारत सरकार का प्रशासक काम करता है, क्योंकि भी लक्षद्वीप में एक प्रकार का केंद्र शासित प्रदेश है, तो प्रशासक काम करते हैं, एक ही संसद है, एक ही जिला। समझ में आई बात है? लक्षद्वीप पूरा खुद एक ही जिला है, ये समझ लो, इसमें अलग अलग जिला है। हड़गड़ का समझ में आ रहा है? मैं छोटी छोटी फैक्ट बताता हूँ, इतनी मजबूत बना लेते हैं वहाँ की उस लोकेशन की, ठीक, इतना सफिशिएंट है जानने के लिए लक्षद्वीप के बारे में। और क्या जानना है यहाँ के बारे में? पहले अभी तो मैं परवाल द्वीप के बारे में बता दूँ, परवाल द्वीप का महत्व समझो पहले, परवाल द्वीप इतने महत्वपूर्ण क्यों, परवाल द्वीप की क्या खास बात हो, परवाल द्वीप की खास बात हो, जो परवाल द्वीप होने कोरल भित्तियां हों, कोरल रीफ यहाँ भी पाए जाए, गुजरात के तटीय इलाकों में वहाँ भी पाए जाएंगे, कम मात्रा में पाए जा, तो ये जो रीफ हो ना, कोरल रीफ हो, कोरल रीफ की खास बात हो, नंबर फर्स्ट इसका एक सांस्कृतिक महत्व भी है, इसका इंपोर्टेंस। जो मोगा चट्टान होगा, मोगा नाम का जो अंगूठी में पहना जाओ, मोगा नाम का जो अंगूठी में पहना जाओ, नग हो नग अंगूठी में पहना जाओ, पत्थर टाइप का हो, वो इन मोगा चट्टानों का बना हुआ हो। कहते हैं जो नीले कलर का पहना है ना, आया समझ लो, नीले कलर का, व्हाइट कलर का, रेड कलर का, अलग अलग प्रतीक हो, दो का तो मुझे पता। कहते हैं जो नीले कलर का पहना ना, वो जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहता, आया समझ लो। और जो ना सुन लो ध्यान लगा कर, एक जो रेड कलर का पहना था ना, खतरा उस समय से दूर है गया हुआ, ठीक, इस तरह का मुझे तो वही बता रहा था इस तरह। उसके बाद खास बात यह भी है, कुछ ऐसे हो जो मार्केट में लाकर नकली मोगा चट्टाने बेचते हैं, लाकर नकली मोगा चट्टाने, तो उसके ऊपर ना तुम अगर HCl3 डाल दो तो पता लगेगा, अगर पिघल गया तो नकली, अगर नहीं पिघला तो असली। HCl डाल दो उसके ऊपर, वो क्या कर रहा है उसके साथ, तो तुम्हें पता लग जाएगा क्या है ये असली नकली, क्योंकि इसको फर्क ही नहीं पड़ने का। जो कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ बिक्रिया करता नहीं, केमिस्ट्री पढ़ाया जा ऐसे बोल दो। तो HCl का जो गोल है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, उसके ऊपर डाल दिया, डाल के देखते हैं तो असली नकली, तो लोग तुम्हारा बेवकूफ बना सकते हैं, हमारा नहीं बना सकते, ऐसे समझ लो। ये कोरल रीफ की, या तो इसका सांस्कृतिक महत्व बताया तुम, इसका सांस्कृतिक महत्व भी है। लोग हमारे यहाँ भारत में ना बड़े स्केल पर लोग प्रयोग करते हैं ऐसे, जो सरदार लोग हो ना ऐसे पहन कर रखते हैं। एक मेरी फ्रेंड थी सरदारनी, ऐसे समझो, उसके चारों पंचों को लगी हुई थी, सरदार था मेरा दोस्त था मेरा, 1 2 3 4 5 अंगूठियां लगी हुई थी, उसमें सब में नग लगा था, नग, ऐसे समझो, नग मानी ना नग, ऐसे ठीक, 1 2 3 4, कोई दिक्कत? इतनी मोटे मोटे अंगूठी पहने हुई, देखो तो क्या है, अगर तुम्हारे समझ में नहीं आने कई साल बाद समझ में आएगा, ठीक, कोई दिक्कत? ये तो सांस्कृतिक महत्व हुआ इसका, कल्चर तो जोड़ते हैं लोग इस अपने, समझ नहीं बात है। कुछ पत्थर यहाँ से ही पाए जाते हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं,
आहा गजब गजब। इतना बताओ समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत यहाँ तक? इतना ये कोरल रीफ हो। अब अपना लोट काटते हैं लक्षद्वीप के बारे में, लक्षद्वीप की कुछ खास खास बातें जान लेते हैं। ठीक, ये कोरल रीफ हमारे तो कोरल रीफ की विशेषता ही थी। ये तो सांस्कृतिक महत्व बताया कोरल रीफ का। आर्थिक महत्व क्या है इसका? आर्थिक महत्व इसका ये हो, दूसरे नंबर पर ये ना पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हो। समझ में आया बात? या तुम तैराकी करने कहाँ जाते हो? तुम तैराकी करने ऑस्ट्रेलिया में जाते हो। ऑस्ट्रेलिया में जाते भारत के लोग तैराकी करने ग्रेट बैरियर रीफ पर। सबसे ज़्यादा प्रवाल भित्तियाँ वहीं पाई जा, सबसे ज़्यादा प्रवाल भित्तियाँ वहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही पाई जा। प्रवाल भित्तियाँ लगभग 5 मिलियन के आसपास पूरी दुनिया में पाई जा, 5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में पाई जा, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई जा। ये याद रखनी तुम। समझ में? भारत के अंदर कहाँ कहाँ पाया जा? भारत के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाया जा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे ज़्यादा प्रवाल भित्तियाँ है। समझ में? लक्षद्वीप तो उसका बना ही हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पाई जा? कुछ अंदर, क्योंकि जो कुछ प्रवाल भित्तियाँ ऐसी है जो ऊपर नहीं आई अभी तक। समझ में आई बात है? अंदर ही मौजूद है अभी सबसे ज़्यादा प्रवाल भित्तियाँ। ये तो बाहर आ चुकी हैं प्रवाल भित्तियाँ। लोग यहाँ भी जाते हैं लक्षद्वीप पर तैराकी करने। समझ में आया बात? या लेकिन सबसे ज़्यादा प्रवाल भित्तियाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मौजूद है। ये बात पता होनी चाहिए क्या क्या बताया जा रहा था। ये सब बातें दिमाग में सेट कर रखना, समझे? उसके बाद ये पता लग चुका पर्यटकों, जो पर्यटक हो ना, पर्यटक यानी यात्री, जो यात्रीगण हो जो वे न उनके आकर्षण का केंद्र हो। ये उसका दूसरा महत्व। तीसरा क्या महत्व है इसका? तीसरा इसका पता क्या महत्व? मैंने सुना मैं एक्सपेरिमेंट पढ़ रहा था मैं, इनका उपयोग कर हम कैथोड एनोड धातु का प्रयोग कर इन बिजली भी जनरेट कर रहे हैं आजकल हम। हाँ, गजब की बात है, मैं हैरान हो गया। कैथोड एनोड का प्रयोग करके हम बिजली जनरेट करते हैं। वो तो अलग अलग महत्व में नई चीज आती रहती है, इसका ये महत्व। और भी और क्या खास बात है? और ये कि ये ना एक प्रकार से रास्ते में ठहराव का काम करते हैं। कोरल रीफ एक प्रकार से ठहराव का काम नहीं करते हैं। समझ नहीं बात? या एक जियोग्राफिकल कंडीशन है, भूमि का का क्षेत्रफल वो बढ़ाते हैं। ऐसा हो सकता है भाई इन भविष्य में अगर यहाँ रहने के लिए जगह न रहा तो यहीं रहना पड़ेगा जाकर। समझ में आया बात? या तो जो स्थानीय भूमि ना उसे बढ़ाने का काम करते हैं। तो 3-4 महीने तो फैक्टर बता दें कोरल रीफ का क्या क्या महत्व है। समझ यही बात है? कोरल रीफ में इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे हम, तभी से पढ़ेंगे कोरल रीफ को, डोंट वरी। समझ में आया बात? है तो कोरल रीफ के लिए जो खास खास कंडीशन थी वो मैंने तुम्हें बता चुका। अभी अब आ रहे हैं लक्षद्वीप पर लौट कर। लक्षद्वीप कैसे बना हुआ, कहाँ कहाँ कैसा कितना मौजूद, कितने एरिया। पहली खास बात जो लक्षद्वीप है ना, आ जाओ अब लक्षद्वीप के बारे में। ये लक्षद्वीप जो शब्द है ना, लक्षद्वीप शब्द एक प्रकार का संस्कृत का शब्द। और जो लक्षद्वीप संस्कृत का शब्द, लक्षद्वीप का मतलब है 1 लाख द्वीपों का समूह। क्या हो? 1 लाख द्वीपों का समूह है नहीं? 1 लाख द्वीप नहीं है? बताओ क्या कर लोगे? 36 ही द्वीप। कितने द्वीप है? 36 द्वीप। और 36 मतलब ना केवल 11 द्वीप ऐसे जहाँ मानव रहता है। जी हाँ, केवल 36 द्वीप यहाँ मौजूद है। लेकिन संस्कृत में लक्षद्वीप शब्द का जो मतलब है, वो लक्षद्वीप शब्द का मतलब 1 लाख द्वीपों का समूह। लक्ष्य द्वीप, लैस लाख, लक्ष्य लक्ष्य द्वीप, लक्ष्य द्वीप का मतलब वो 1 लाख द्वीपों का समूह। याद रही बात? या और की खास बात क्या है? और उसकी खास बात है यहाँ ना लोग 2 ही भाषा बोलते हैं, एक तो मलयालम, एक बोलते हैं अंग्रेजी। हिंदी जाती है यहाँ पर लोग, याद रखना बात है। इससे नीचे ने हिंदी का कोई महत्व नहीं है, पागल बनाना तो तुम्हारा। इसीलिए इंग्लिश सीखनी बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। कहीं कुछ नहीं समझ आता तो फिर इंग्लिश का सहारा लेना पड़ता। हाउ डू यू करते हैं। समझ में आया बात? याद रहेगी बात? कोई दिक्कत? तो 36 द्वीप है यहाँ से, कितने? 36 द्वीप। और 36 में तो कितने द्वीपों पर रहते हैं लोग? 11 द्वीपों पर केवल मानव के आवास है। जहाँ मानव वास करता केवल 11 ही द्वीप। और सुनो बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जलसा, बड़े धोखे हैं इस राह में। समझ में आया? और सुनो, और क्या खास बात है? 32 किलोमीटर के आसपास का एरिया है। 32 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास का एरिया, 32 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास का एरिया, इतना ही है। कितना लिख रखा? इतना ही है इसमें लिख रखा। अच्छा देख लिख रखा होगा। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? अब सुनो, तो जो लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। इसे अमन देवी, हाँ
अमन दीदी नहीं है, अमन दीवी, अमन दीवी। जो 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना, 11 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश उसके ऊपर वाला भाग अमन दीवी कहलाता, अमन दीवी, अमन दीदी नहीं, अमन दीवी। उसके बाद जो 11 डिग्री अक्षांश से लेकर 9 डिग्री अक्षांश के उत्तर का भाग, 9 डिग्री अक्षांश और 11 डिग्री अक्षांश के बीच का जो वाला भाग है ना, उसे बोलते हैं लक्काद्वीप। एक अलग नाम भी है इसका, केनानोर। इसे ना केनानोर के नाम से भी जानते हैं, केनानोर। हाँ, केनानोर, याद रहेगी बात ये। अब जो मैंने बताओ लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, मुझे बता दो उसका, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। याद रख लो, जो लक्षद्वीप की राजधानी ना कवरत्ती, वह ना जो लक्काद्वीप पे ही स्थित है। आज सुन लो, 11 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल के बीच जो राजधानी है ना कवरत्ती, कवरत्ती, आया समझ? जो कवरत्ती है ना वो ना लक्काद्वीप या केनानोर द्वीप पे ही स्थित है। केनानोर द्वीप कह दो या लक्काद्वीप कह दो, याद कर लो। 32 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ ना, 32 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ ये द्वीप भारत की सुंदरता में 4 चांद लगा देता। समझ में आया बात? यह एकमात्र ऐसा द्वीप जो भारत की सुंदरता में 4 चांद लगा देता। मोह चट्टानों से बना हुआ, पूर्ण प्योर मोह चट्टानों का, कोई मिट्टी का भूभाग नहीं आया। समझ में आया बात? यह और तुम बताइए फिर भारत के लोग ट्रक भर भर के ले मिट्टी के दर्द आया, समझ बिछा दी है, कॉलोनियाँ तैयार कर दी, लोग रह रहे हैं वहाँ, मुस्लिम कम्युनिटी रहती है वहाँ। समझ में आ बात है? अच्छे वाली मुस्लिम। क्या हुआ? क्यों पानी के जहाज नहीं जाते? अब पानी का जहाज पता कैसा, तेरे पूरे गाँव को, धनौरी को, बिचपड़ी को, बहादराबाद, इनका सब कुछ भर लगा, ऐसे ऐसे पानी का जहाज। समझ गई? बुझा रहा? जब तेरा पूरा गाँव संभाल लगा सर, ये सब घर बार तेरा सब, मिट्टी मट्टी सब, इतने बड़े हो पानी के जहाज, जब देखा ही नहीं आज तक। मेरे रूम के अंदर में मछलियाँ देखिए, तेरी जिंदगी उनके जैसी। पूछ क्यों? बस इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? सही है। यहाँ पित्ती नाम का ना, यहाँ जो दूसरे वाला द्वीप है लक्काद्वीप, लंकाद्वीप नहीं आया, लक्काद्वीप। इसे केनानोर द्वीप भी कहते हैं, केनानोर द्वीप। जब तक बोलोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? बोलोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? इसका नाम है पित्ती पक्षी अभ्यारण्य। पक्षी अभ्यारण्य कहते हैं पक्षियों के रहने का स्थान। सुंदर सुंदर पक्षी यहाँ पाए जा। तुमने तो यहाँ से भगा दिए सारे के सारे, यहाँ आकर रहना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। चिड़िया तुमने अपने यहाँ से भगा दी, यहाँ चिड़िया ने यहाँ रहना स्टार्ट कर दिया। जब सुबह को उठते ना, आज भी चिड़िया यहाँ चाई 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 करती रहती है, चिल्लाती रहती है। पित्ती पक्षी अभ्यारण्य। हाँ अच्छा, कौवे करते हैं कहाँ कहाँ? ओहो सॉरी, मुझे मालूम नहीं था। इस स्थान को हम चिड़ियों का स्वर्ग भी कहते हैं। हाँ, चिड़ियों का स्वर्ग, चिड़िया का स्वर्ग कहते हैं। पित्ती पक्षी अभ्यारण्य मौजूद है यहाँ। पूछ सकता कभी भी, मैंने तो गाय नहीं लिखो सर, याद ही कर लो सर, कुछ नहीं है, पढ़ लो। इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आई नहीं आई है। चुपचाप बैठे रहे, कभी परमरमों में भी। जितने भी लक्षद्वीप की खास बात है, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा ही हुई है। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ही हुई है। ये बात भी तुम्हें पता होनी चाहिए लक्षद्वीप के बारे में, ठीक? अच्छा, जनसंख्या की दृष्टि में सबसे छोटा सेफी नाम का मुस्लिम समुदाय रहता है यहाँ। सेफी मुस्लिम समुदाय। मुस्लिम समुदाय रहता है यहाँ, मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा रहती है। याद रही ये बात? या कोई दिक्कत? कराची तो ना लगभग 200-400 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर रहता है, स्थित है हमारा कराची से। कराची कह रहे हो कोच्चि से, केरल के अंदर। कराची याद आ रहा, पाकिस्तान में चले गए। हाँ, बात समझ में आई है? कोई दिक्कत यहाँ तक? लक्षद्वीप के बारे में इतनी ही जानकारी। हाँ, सिंपल, खेल खत्म। और कुछ? कितने खुश हो गए मेरे सारे इस तरह होते बस मुझे इतना बहुत हो लक्षद्वीप के बारे में। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? और जो लक्षद्वीप है कौन सी? अच्छा, ये नीचे मालदीव स्थित है, देखो मालदीव। पेपर में कैसे सवाल पूछा जाएगा समझ लो। मालदीव है ना, ये अलग देश है, मालदीव अलग देश। मालदीव और जो है ना लक्षद्वीप, इन दोनों के जो बीच मिनिकॉय द्वीप। अच्छा, मिनिकॉय द्वीप का नाम सुना? ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप, याद रखना बात है।
8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल इनके बीच में स्थित है मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप पूरे लक्षद्वीप का ना सबसे बड़ा द्वीप यही है। आया समझ में? मिनिकॉय द्वीप का नाम याद जरूर रखना। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप यही है। समझ में आए? ये मालदीव, मालदीव यार ये द्विवेदी भाषा वाले बोलने वाले लोग यही रहते हैं मालदीव के अंदर। समझ में आए? जो द्विवेदी, हाँ द्विवेदी। एक पेपर में पूछ रहा था, ये तुम्हारे काम का नहीं है। NET पता क्या हो? जियोग्राफी तो जब मैं कर रहा ना वह NET का पेपर दे, नेट एग्जाम दे, उसके बाद PhD कर रहा मैं। समझ में आया बात है? तो उन्होंने पूछा इतना गहराई तो मैं वहाँ तक भी फिर भी लिख लूँ, जहाँ तक सवाल पूछ लो कभी कभी। समझ में आया बात? तुम्हारे काम करने में उस पेपर में तुम्हारे क्या पूछा हुआ? ये पूछा जो मालदीव और जो मिनिकॉय द्वीप उसे कौन सा चैनल अलग करा? 8 डिग्री चैनल। और भारत भी 8 डिग्री चैनल पर स्थित है। बिल्कुल इस तरह टच करके बना कि ये वाला भाग ने और ये वाला भाग 8 डिग्री चैनल तक गुजरता दिखाए थे। क्योंकि बिल्कुल ये ना केप केमोरी नहीं, 8 डिग्री चैनल पर ही बिल्कुल इस वाली लाइन को इस तरह बनाना। तुम 8 डिग्री चैनल को नहीं, इस वाली लाइन को तुम इससे टच करते हुए बनाना। समझ में आ रहा? उसे की फैक्ट्री पागल हो चुकी, तमीज नहीं आते अंदर। पितृपक्ष अभ्यारण्य, पितृपक्ष अभ्यारण्य इसे चिड़ियों का स्वर्ग कहा जा। हाँ ये पेपर में पूछा हुआ एक चिड़ियों का स्वर्ग है, पितृपक्ष अभ्यारण्य कहा जा, जो कि लक्षद्वीप के अंदर मौजूद है। देखो 11 डिग्री चैनल किसे किसे अलग करता होगा? अमन दीवी और जो लक्का दीवी है उसे अलग करता। उस समझ में आया बात? या और जो 9 डिग्री चैनल है ना लक्का दीवी और मिनिकॉय द्वीप को अलग करता। समझ में आई बात? या कोई दिक्कत यहाँ तक? ये भी हल्का हल्का नोट कर लो सारा का सारा। आज तक हम इतना ही रखते। मेन चीज़ें मैं परवाला भित्तियों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझा, पूरा नहीं समझ पाए। इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आई नहीं आई, नोट कर लो। आज के लिए भी इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। वह तंत्र नदियों के बारे में पढ़ेंगे।